देखो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन अ, ठीक है, प्लेन में। ठीक है, देखो जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं द आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन, ठीक है। आपके पास मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ऑरिजिन। ठीक है, तो देखो जब आप इसको, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को लेंगे, ठीक है, और वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, दिस इज एक्स कॉमा वाई, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, मान लो आपके पास 2 + 3 आयोटा कोई पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं 2 और 3, 2, 3 को पॉइंट को हम वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आप पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस में करते थे। ठीक है, जिस प्लेन में हम, ठीक है, जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, या हम उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। ओके, ठीक है, देखो ये जो एंगल बिटवीन द ओपी एंड दिस एक्स एक्सिस इज थीटा। ठीक है, देन दिस डिस्टेंस, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा x, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा आपके पास y। ठीक है, x कोमा y, तो ये आपके पास x होगा, ये इसका y होगा। ठीक है, अब आ जाओ कि हम पोल आर्गेंट प्लेन, ठीक है, ओके, आर्गेंट प्लेन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास ये 2 + 3 होता है तो आप 2, 3 पढ़ लोगे। जैसे -2 + 2 आयोटा है, दिस इज -2, 2 पॉइंट विच लाइज ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स की वैल्यू -2 एंड वाई इज 2, तो ये कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ, अब आपके पास है पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म में क्या आपके पास, कि पोलर फॉर्म क्या होती है आपके पास, ठीक है, z इज इक्वल टू आपके पास क्या, एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज एम, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज एक्स, दिस डिस्टेंस इज वाई। ठीक है, देन ओपी, ओपी क्या होगा, इसको हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, और इसको हम क्या लेते हैं r, होता है एक्चुअल में विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, OPM is right angle triangle, then hypotenuse OP square is equal to OM square plus PM square। तो OP square क्या है आपके पास, x square plus y square and OP is equal to square root of x square plus y square। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे हम r बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ z। दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z, तो मॉडुलस ऑफ z भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल OPM। ओके, आपको पोलर फॉर्म की में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि कॉस और साइन की फॉर्म में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज OP। Now what is base? Cos theta is equal to x and hypotenuse is r. तो x is equal to कितना आ गया, r cos theta। तो x की वैल्यू क्या होती है, r cos theta। ठीक है, now sin theta आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू। तो sin theta ले रहा हूं मैं, ठीक है, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी। तो y निकालने के लिए, ठीक है, y निकालने के लिए परपेंडिकुलर, y परपेंडिकुलर की फॉर्म में है। ठीक है, और गिवन क्या है, r। तो ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, PM इज y अपॉन r, देन सॉरी y इज इक्वल टू क्या जाएगा, r साइन थीटा। तो x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर। ठीक है, तो z क्या जाएगा आपके पास,
आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। z इज इक्वल टू आर कॉमन, तो क्या आ गया आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जहां पर मॉडुलस ऑफ z क्या होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड मॉडुलस ऑफ z मींस मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन टू द पॉइंट। ओरिजिन और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, और देखो ये जो यहाँ पर थीटा है, ठीक है, ये जो यहाँ पर आपके पास थीटा है इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये जो थीटा है हम इसे बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z, इसे हम क्या बोलते हैं आर्गुमेंट या तो फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z। इसे हम आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z भी लिख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता है फाइंड द एम्पलीट्यूड, ठीक है, और आर्गुमेंट ऑफ z भी लिख लेते हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशंस हैं थीटा को। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा होता है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ z, या तो पूछा होता है फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब आपसे उन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, और ध्यान रखना जो थीटा की यहाँ जो प्रिंसिपल वैल्यू है थीटा की, ठीक है, वो माइनस पाई से कम होती है एंड लेस देन इक्वल टू पाई होती है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना जब भी आपको क्वेश्चन में पूछेंगे फाइंड या फिर कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू मान लो 2 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, मान लो ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको बोला इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा ध्यान में प्रिंसिपल वैल्यू ही लेते हैं हम। ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू हम माइनस पाई और लेस देन इक्वल टू पाई के बीच में ही लेते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाओ पोलर फॉर्म पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक या दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ठीक है, कि बोलते हैं रिप्रेजेंट z इज इक्वल टू, मैं z मान लिया 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इन पोलर फॉर्म। आपको 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म क्या होती है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होती है। ठीक है, देखो x की वैल्यू क्या होती है आपके पास r cos थीटा और y की वैल्यू क्या होती है आपके पास r sin थीटा, अभी हमने फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो देखो कंपेयर करो इसको, z इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा को कंपेयर करो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y या y आयोटा, कुछ भी लिख लो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 इज इक्वल टू r cos थीटा और y की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू r sin थीटा। देखो आपको यहाँ पर थीटा निकालना है तो आपको r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो r की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूंगा स्क्वायर एंड एडिंग, स्क्वायर एंड एडिंग। देखो मैं स्क्वायर और एडिंग क्यों कर रहा हूं, देखो जब मैं स्क्वायर करूंगा cos स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर हो जाएगा और r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हो जाएगा 1, ओनली r स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या जाएगा 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट में राइट हैंड साइड, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा जाएगा। तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर, वी नो r cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1, तो r क्या जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2। ठीक है, पर हम r को क्या लेंगे प्लस 2, माइनस 2 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें पता है r क्या होता है, दिस इज द पॉइंट p, देन r इज द डिस्टेंस। अगर r डिस्टेंस है ओरिजिन और पॉइंट के बीच में तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या जगह 2 cos थीटा एंड अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा।
तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू इस तरह से लेनी है कि दोनों के लिए यहाँ पर एंगल सेम आए, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? कॉस 60 डिग्री पे, ठीक है। और अंडर साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? साइन 60 डिग्री पे, ठीक है, साइन थीटा। तो कंपेयर किया तो दैट इंप्लाइज थीटा कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू π/3, ठीक है, ये आर्गुमेंट आ गया। ये वैल्यूज उठाओ और सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर। तो z इज इक्वल टू क्या जाएगा? r इज 2 एंड cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो ये आपके पास पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था जो आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, मे भी थोड़ा समझ में रहे। जब आपके पास एंगल जो है डिफरेंट पॉइंट में लाई करेंगे, यहाँ पर तो आपके पास दोनों पॉजिटिव थे तो फर्स्ट पॉइंट में लाई कर रहे थे, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और ले लो, आपने यहाँ पर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है -16/1 प्लस, ठीक है, √3 आयोटा। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, देखो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पता है नीचे कभी भी आप आयोटा की फॉर्म में नहीं रखते हो, तो यहाँ से आयोटा को रिमूव करने के लिए, ठीक है, आयोटा को हटाने के लिए आप क्या करोगे? इसको रैशनलाइज कर दोगे। तो 1 - √3 आयोटा एंड 1 - √3 आयोटा। तो कितना जाएगा आपके पास? -16 प्लस 16 √3 आयोटा अपॉन 1² माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू -16 प्लस 16 √3 आयोटा एंड 1 आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस 3, कितना गया? -16 प्लस 16 √3 आयोटा डिवाइड बाय 4, तो विच इज इक्वल टू 4 कॉमन, तो -4 प्लस 4 √3 आयोटा। ये चीज आ रही है आपके पास, ठीक है। दिस इज लेट z, ठीक है। तो यहां पर आप, ठीक है, जब कंपेयर करोगे, ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ, तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास? क्या होती है? r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो x क्या जाएगा? -4 इज इक्वल टू r cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। और 4 √3 क्या जाएगा? y की वैल्यू r sin थीटा। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग है, ठीक है। जो स्क्वेयरिंग और एडिंग करोगे तो -4 स्क्वेयर प्लस 4 √3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस r स्क्वेयर sin स्क्वेयर थीटा। दिस इज 16 प्लस 16 एंड 48 इज इक्वल टू r स्क्वेयर कॉमन cos स्क्वेयर थीटा प्लस sin स्क्वेयर थीटा, एंड 64 इज इक्वल टू r स्क्वेयर एंड r इज इक्वल टू कितना जाएगा? 8। तो ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट एंड सेकंड में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या जाएगा? -4 इज इक्वल टू 8 cos थीटा, यानी कि -1/2 इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। और 4 √3 अप इज इक्वल टू 8 sin थीटा एंड √3/2 इज इक्वल टू sin थीटा। आ जाओ, देखो cos थीटा आपके पास आ रहा है -1/2 और sin थीटा आ रहा है आपके पास √3/2। देखो cos थीटा माइनस माइनस लिखा, 1/2 कब होता है? cos π/3, ठीक है, और sin थीटा इज इक्वल टू sin π/3, ओके। तो देखो अभी एंगल यहां माइनस आ रहा है, ये माइनस आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो cos, कौन से cos आपको नेगेटिव और sin पॉजिटिव, sin पॉजिटिव और cos नेगेटिव कौन से पॉइंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और sin पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है? पाई माइनस थीटा, ये पूरा क्या है? दिस इज पूरा, ये पूरा पाई है,
तो यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगी, पाई से कम ही आएंगी तो पाई माइनस थीटा। तो इसको मैं लिखता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। और ये क्या जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। अब ये क्या बन गया देखो, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा साइन में माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। एंड साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी कि ये वैल्यूज हमने ठीक लिखी है। तो ये एंगल भी अब सेम आ रहे हैं, कितना आ गया कॉस 2 पाई बाय 3 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाय 3। तो थीटा कितना आ गया 2 पाई बाय 3। देखो यहां पर एंगल सेम नहीं आ रहे थे, ये आपके पास नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो नेगेटिव हटाना पड़ना था, तो हमें यहाँ पर ये चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर एंगल कुछ और आ रहा है, तो इसको सेम करने के लिए हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट का यूज किया। थीटा कितना गया 2 पाई बाय 3, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, z इज इक्वल टू r 8 cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। ये आपके पास पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास कि -16/1 प्लस √3 को आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, पहले सबसे पहले आपने ये करना है कि ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर नीचे है आपके पास आयोटा, तो इसको पहले सिंपल फॉर्म x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लेकर आना है। तो उसमें लाने के लिए आपको सबसे पहले रैशनलाइज करना पड़ता है, तो सबसे पहले रैशनलाइज करो, सिंपल फॉर्म में लाओ, फिर इसको जो है आप x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कंपेयर करो, तो x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू 4√3, ठीक है। और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आपको हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि x की वैल्यू r cos थीटा होती है और y की वैल्यू r sin थीटा होती है, ठीक है। और आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा।